और बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला सामने आया है। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी मस्जिद हटेगी। मस्जिद की को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। 130 साल से भी ज्यादा पुरानी है मस्जिद। एयरपोर्ट के रनवे से 165 मीटर दूर है मस्जिद। ये बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी मस्जिद हटेगी। ये शुवेंदु अधिकारी सरकार बने हैं और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। शुवेंदु अधिकारी की तरफ से, जो सरकार है उनकी तरफ से ये बड़ा फैसला, कोलकाता एयरपोर्ट वाली मस्जिद हटेगी। तो आपको बता दें कि ये रनवे से 136 साल पुरानी बंकारा मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी तेज है। रैनिक, 136 साल पुरानी लगभग ये बंकारा मस्जिद से शिफ्ट किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, बीजेपी के राज्य सभापति जो शमीक भट्टाचार्य जब राज्यसभा में पहुंचे थे, राज्यसभा में ये बात पहली बार शमीक भट्टाचार्य की तरफ से रखा गया था। शमीक भट्टाचार्य की तरफ से ये मुद्दे को रखा गया था कि ममता बनर्जी के टाइम पीरियड पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लगातार ये बांका मस्जिद को हटाने का मांग करने के बावजूद भी ममता बनर्जी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया था। ममता बनर्जी की तरफ से इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दिया गया। और अभी शुवेंदु अधिकारी के सरकार के पास भी यही अपील शमीक भट्टाचार्य की तरफ से रखा गया था। उसके बाद ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बातचीत किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ। एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बात करने के बाद ही एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जब ये बांका मस्जिद, जो कि 136 साल पुराना मस्जिद है, जो कि एकदम रनवे के सटे हुए ये मस्जिद है, इनको हटाने का निर्देश जो है वो अभी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लिया गया है। शुवेंदु अधिकारी की तरफ से स्पष्ट किया गया है ये सिर्फ हटा नहीं जाएगा, हटाकर नया जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, यानी रिलोकेट किया जाएगा ये मस्जिद को, ऐसा शुवेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये बांका मस्जिद को लेकर इसके पहले भी बहुत सारे बार चर्चा हुआ था, क्योंकि देखिए रनवे एक्सटेंशन में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी कहा गया था कि कोलकाता एयरपोर्ट को और एयरपोर्ट का जो ये रनवे है, ये रनवे को और भी लंबा करने का जो प्रयास किया गया था उस टाइम पर भी ये मस्जिद को लेकर प्रॉब्लम हुआ था। ये रनवे छोटा है और इस वजह से रनवे एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आता है। और इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये अपील रखा गया था कि ये मस्जिद को दूसरी जगह पर रिलोकेट किया जाए। वो अपील को अभी मान्यता दे रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार। और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि 136 साल पुराना ये जो बांका मस्जिद है, इसको अभी हटा दिया जाएगा, उससे रिलोकेट करके उस कोई खाली एरिया पर ही, कोई किसी एक जगह पर एयरपोर्ट के साइड पर ही किसी एक जगह को लोकेट करते हुए ये मस्जिद को रिलोकेट किया जाएगा, ऐसा शुवेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल। और क्योंकि ये जो विमान नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक भी किसी भी हवाई अड्डे के रनवे पर किसी भी स्थायी निर्माण या इमारत की न्यूनतम दूरी कम से कम 240 मीटर होनी चाहिए, ये रैनिक एक रिपोर्ट कहती है। हालांकि ऐतिहासिक मस्जिद एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे के बेहद करीब है और शायद यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब ये फैसला तो लिया गया है, लेकिन इस पर राजनीति पूरी होगी। अब एकदम देखिए, राजनीति तो होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसको ये बांका मस्जिद को लेकर इसके पहले भी जब भी सवाल उठाए तब भी इसको लेकर राजनीति जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। वो शमीक भट्टाचार्य जब राज्यसभा में उनकी तरफ से बयान दिया गया था तब भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनको घेरा गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार बीजेपी की तरफ से ये डिमांड को इसके पहले भी रखा गया था, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे थे कि जो नियम है वो नियम को उल्लंघन कर रहे हैं। ये मस्जिद 136 साल पुराना मस्जिद है और इसी वजह से ये मस्जिद को नहीं हटाया जा सकता था। और मगर हटाने का जो ऑर्डर वो भी कभी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था। और अभी पश्चिम बंगाल सरकार के पास जब एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से चिट्ठी भेजा गया था, इसको लेकर सोचने का अपील रखा गया था, तभी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ठीक है। रैनिक रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नाइजीरिया के जारिया इलाके